सभी को नमस्कार। करियर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने जो एसबीआई कलर के प्रीवियस ईयर का जो पेपर है टायर फर्स्ट का, उसको सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का, जिसके अंतर्गत मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो एसबीआई कलर के अंतर्गत 2020 का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से अपने एसएससी सीएचएसएल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आईएएस के हैं, एनटीपीसी के हैं, सीडीएस के हैं, एनडीए के हैं, एनटीएससी के हैं, आईबीपीएस पीओ के हैं, सीबीएसई यूजीसी के हैं, एसएससी सीजीएल के जो पेपर हैं, आपको पता है कि सीजीएल का जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है और फार्म भरे जा रहे हैं। तो सीजीएल के भी अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद एसबीआई पीओ के, तो एसबीआई पीओ का जो पेपर और जो अपने देखें कि जो सिलेबस है वो एसबीआई कलर के ही समान है। आईबीपीएस जो है कलर का करेंगे, एएफसीएटी का करेंगे, एसएससी जेई का करेंगे, सीटीटी का करेंगे, तो सीटेट है उसका करेंगे, सीआरपीएफ का करेंगे, आईबीपीएस जो आरआरबी कंडक्ट करवाती है उसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, और यूजीसी नेट के। तो दोस्तों, आज अपने जो क्वेश्चंस करेंगे वो एसबीआई कलर के जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हित को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन कीजिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये अपने को समझना है। तो इसके अंदर श्रृंखला का जो क्वेश्चन दे रखा है इसको अपने समझेंगे। सबसे पहले दे रखा है 6, उसके बाद दे रखा है 3, उसके बाद फिर 3 दे रखा है, उसके बाद है 4.5, उसके बाद आ गया 9 और उसके बाद आ गया 22.5। तो इसके अंतर्गत अपने को पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत क्या किया गया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6 से और 6 से जो 3 है तो इसने 0.5 गुणा किया है यानी मल्टीप्लाई किया इसका। उसके बाद 3 से 3 है यानी मल्टीप्लाई 1 किया है। उसके बाद 3 से 4.5 आए यानी इसने 1.5 किया है। इस तरह से लगातार देखेंगे तो 4.5 से 9 आए तो ये 2 मल्टीप्लाई किया है इसको। 9 से 22.5 आए तो ये क्या किया है 22.5 यानी 2.5 गुना किया है। इसके बाद जो संख्या है उसको भी कितना गुना करेगा, 3 गुना करेगा। तो 22.5 को अगर 3 गुना करेंगे तो 22 3 66 यानी 66 से ठीक बड़ी संख्या आएगी। कितना आंसर आ जाएगा 67.5 इसका आंसर होने वाला है। दोस्तों, पहले 0.5 गुना किया है, फिर 1 गुना किया है, फिर 1.5 गुना किया है, फिर 2 गुना किया है, उसके बाद 2.5 गुना किया है और उसके बाद 3 गुना किया है। तो इस तरह से क्या है इसका आंसर हो जाएगा 67.5, क्योंकि 22.5 का 3 गुना करेंगे तो 67.5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी श्रृंखला का है। इसके अंतर्गत देखो दिया गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे दिया सबसे पहले, फिर 6,600 सॉरी, उसके बाद 3,000, 12,000, 36,000 और 72,000 इस प्रकार से इन्होंने दे दिए। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या किया गया है। अंत से अगर शुरू करें तो ये 36,000 का 72,000 2 गुना है, 12,000 का 36,000 है वो 3 गुना है, 3,000 का 12,000 4 गुना है, 600 का 3,000 है वो 5 गुना है। तो यहाँ पे 600 देखना है किसका 6 गुना होगा, तो 100 का 6 गुना होता है 600। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थापित करने वाली संख्या। ये भी श्रृंखला का ही क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे भी क्या किया गया। शुरुआत में आ गया 3, उसके बाद दिया 10, उसके बाद है 41, फिर है 206 और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो आगे वाली संख्या है 8660। तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो सबसे पहले इसने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया है, 3 मल्टीप्लाई 1। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया है, आगे वाली 6 से मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे इसके अंतर्गत। तो 206 को अगर 6 से गुणा करें तो यह आ जाता है 1236 और 1 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1237। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को इस प्रकार से दे रखा है। सबसे पहले दिया 107, उसके बाद दिया 105, उसके बाद 102, फिर 97,
फिर यहाँ पे 90 दे रखा है और ये उसके बाद 79 दे रखा है। तो देखेंगे इसके अंतर्गत शुरुआत में इसने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने -2 किया सबसे पहले ही, उसके बाद -3 किया है, फिर 102 से 97 तक जाएंगे तो यहाँ पे -5 किया है, 97 से 90 तक जाएंगे तो यहाँ पे -9 किया है, सॉरी -7 किया है, और 90 से 79 तक जाएंगे तो यहाँ पे -11 किया है। तो देखिए इसके अंतर्गत यहाँ पे सबसे पहले 2 घटाया है, उसके बाद 3 घटाया, उसके बाद 4 घटाया, फिर 7 घटाया, फिर 11, यानी अभाज्य संख्याएं घटा रहा है। तो 11 के बाद अभाज्य संख्या आती है 13, तो यानी आगे -13 घटाएंगे, 79 में से -13 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 66। 66 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये भी अपना श्रृंखला का है, विपर्चनवाचक चिन्ह पे कौन सा संख्या आएगी। तो सबसे पहले 6 दे रखा है, फिर 8 दे रखा है, फिर 14 है, फिर 26 है, फिर 46 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों 2 जोड़ा है, उसके बाद इसने 8 से 14 तक गया तो फिर इसने 6 जोड़े हैं, 14 से ये यहाँ तक गया 26 तक तो 12 जोड़े हैं, आगे इसने 20 जोड़े हैं तो आगे कितने जोड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने 4 जोड़े हैं, यहाँ पे फिर 6 जोड़े हैं, यहाँ पे 8 जोड़े हैं तो आगे भी 10 जोड़ने होंगे। 20 में 10 जोड़ते हैं 30, यानी एक 46 में अपने को 30 ऐड करना पड़ेगा। 46 में 30 ऐड करेंगे तो अपने पास आंसर हो जाएगा, 46 में 30 ऐड करने पे आंसर हो जाएगा 76। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हैं कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए जो व्यक्ति है वो किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो देखिए दोस्तों ए किसी कार्य को अगर 20 दिन में कर रहा है तो यहाँ पे देखेंगे भी ए 20 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिन में कर रहा है। ए 20 दिन में कर रहा है, अगर ए 20 दिन में कर रहा है तो बी अपने देखेंगे बी का जो है बी नेक्स्ट दे रखा है, बी उसी कार्य को ए से 20% कम समय में करता है। अगर ए यहाँ पे ए कर रहा है 20 दिन में, ए कर रहा है 20 दिन में, तो बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा 20% कम, यानी 20 का 20% होता है 4, इसका मतलब वो 16 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर देगा। ये कह रहा है यदि दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करें तो 80% कितने समय में पूरा हो जाएगा। देखिए 20 और 16 का 80%, सबसे पहले तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम कितना आ गया 80। अगर टोटल काम 80 है, ए एक दिन में 20 काम कर रहा है तो 80 काम 4 दिन में करेगा। बी जो है एक यानी 16 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 5 काम। ये कह रहा है इसका 80% कार्य करना है, यानी टोटल कार्य 80 है, 80 का 80% करना है तो 80 का 80% होता है 64। अगर दोनों एक दिन में 9 चेयर बना रहे हैं यानी 9 कार्य कर रहे हैं, अगर चेयर माने तो चेयर मानो, जैसे 80 चेयर है टोटल, उसमें से 64 यानी 80% निकालें तो 64 चेयर हो गई। एक दिन में ए 4 चेयर बना रहा है और बी 5 चेयर बना रहे हैं, तो दोनों मिलकर 9 चेयर बना रहे हैं। तो 64 में 9 का भाग दे देंगे, 64 में 9 का भाग देंगे, 9 7 63, बच गया 1, 7 सही 3, 1/9। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ने किसी योजना में कुछ धन राशि का निवेश किया और बी ने उसी योजना में ए द्वारा निवेश किए गए धन की तुलना में 100 रुपये अधिक का निवेश किया। यानी ए जितना धन निवेश कर रहा है उसी से 100 रुपये अधिक बी निवेश कर रहा है। सबसे पहले देखो 10% यानी 2 वर्ष की दर से 10%, 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 10% के रूप में सम्मिलित किया जाए। यदि कुल चक्रवर्ती ब्याज 189 है तो पहले साल अगर 10 रुपये लगे हैं तो दूसरे साल भी दोस्तों कितने रुपए लगेंगे, 10 रुपये। लेकिन दूसरे साल इस पे ब्याज लगेगा 1 रुपये, यानी टोटल अपने पास हो गए 21 रुपये लगेंगे ब्याज। लेकिन ये कह रहा है 21 रुपये ब्याज की जगह 189 लगेंगे, यानी 21 की वैल्यू 189 है तो 1 की वैल्यू निकालनी है, 189 में 21 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। इसका मतलब 1% की वैल्यू 9 रुपये है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 900 रुपये। ये कह रहा है दोनों ने मिला के 900 रुपये लगाए हैं, तो ये कह रहा है 100 रुपये ज़्यादा लगा रहा है ए से, तो 900 है, 100 रुपये एक बार घटा दें तो 800 रुपये रहेगी, 800 में 2 का भाग देंगे, 800 में 2 का भाग देंगे, इसका मतलब 400 रुपये अगर ए लगा रहा है तो बी 500 रुपये लगाएगा।
ए का पूछा है, ए का आंसर आ जाएगा 400 रुपये, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुणी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 7:2 थी। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात था वो 7:2 था। ये कह रहा है 10 वर्ष बाद, यानी ये कह रहा है अभी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद है जो कितनी हो जाएगी, 2:1। ये जो है वो 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पहले, और ये 10 वर्ष बाद का है। तो देखिए इसके अंदर क्या लॉजिक लगाना है, अंतिम अनुपातों का अंतर यानी 2 और 1 का अंतर कितना आ गया, 1 बटा वज्र गुणा का अंतर, 7 को 1 से गुणा किया 7, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 और 7 का अंतर आ गया 3, मल्टीप्लाई में टोटल वर्ष कितने हैं 15, क्योंकि 10 ये हो गई और 5 ये हो गई, टोटल हो गए 15। तो 15 को 3 से काटेंगे, ये कट जाएगा 5 पे, तो 1 की वैल्यू होगी 5। तो 7 को गुणा करेंगे 5 से, तो पिता की आयु है जो 35 वर्ष थी और पुत्र की आयु 10 वर्ष। इसमें लगाते हैं अंतिम अनुपातों का अंतर बट्टा वज्र गुणा का अंतर मल्टीप्लाई में वर्ष। अंतिम अनुपात यानी 2 और 1 का अंतर 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 7 को 1 से गुणा किया 7, 7 और 4 का अंतर आ गया 3, मल्टीप्लाई में 10 वर्ष ये और 5 ये हैं, तो टोटल हो गए 15। 3 से 15 को कैंसिल किया 5, तो 5 को गुणा किया 7 से और 5 को गुणा किया 2 से, तो 35, यानी पिता की आयु 35 वर्ष थी 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान में पिता की आयु पूछी है तो उत्तर हो जाएगा 40 वर्ष, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक महिला अपने वेतन का 10% घरेलू खर्चों में और शेष राशि का 10% म्यूचुअल फंडों में और 50% परिवहन खर्चों में खर्च करती है। अगर म्यूचुअल फंड में निवेश की गई राशि 450 रुपये है तो परिवहन में खर्च की गई राशि कितनी होगी। यानी टोटल हमने माना 100%, 100% में से अगर 10% उसने खर्च कर दिए तो 90% बचेगा। ये कह रहा है 90% का, अब शेष राशि का 10%, यानी 90 का 10% निकालेंगे। 90 का 10% तो कितना होता है, 90 का 10% होता है 9, यानी 9 रुपये वो म्यूचुअल फंडों पे लगा रही है। लेकिन नीचे इसने 9 रुपये की जगह 450 रुपये दिए, यानी 9 की वैल्यू 450 रुपये है, 1 की वैल्यू आ जाएगी 50 और 100 की वैल्यू हो जाएगी 5000 रुपये। यानी अपने देखिए उस महिला का जो वेतन है वो 5000 रुपये है, लेकिन इसने क्या दिया है, इसने कहा भी शेष राशि का 10% म्यूचुअल फंडों में और 50% खर्च परिवहन पे खर्च करती है। अंत में इसने परिवहन पूछा तो 90 का 50%, 90 का आधा होता है 45 और 45% निकालना है किसका, 5000 रुपये का। 5000 रुपये का 45% होता है तो 2250, 5000 का 45% हो जाएगा 2250, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लंबाई 280 मीटर की एक जो है ट्रेन है वो 32 सेकंड में 360 मीटर के प्लेटफार्म को पार कर सकती है। तो देखिए ये 280 मीटर लंबी ट्रेन हो गई, 280 मीटर लंबी जो ट्रेन है वो 360 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 32 सेकंड में पार कर रही है। तो दोनों का योग करेंगे तो दोनों का योग आ जाएगा अपने पास 640, और 640 में 32 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 20 सेकंड, यानी वो 20 सेकंड में इसको पार कर रही है, यानी 20 सेकंड उसकी स्पीड। ये कह रहा है भी ट्रेन 20 से ए की गति का अनुपात है 3:2, यानी ये 20 सेकंड, 2 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, यानी 30 जो है मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये चल रही है। कौन सी ट्रेन, बी ट्रेन। तो इसने कहा बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी 30 सेकंड में एक आदमी को पार करेगी। अगर एक आदमी को ट्रेन पार कर रही है इसका मतलब वह खुद की जो लंबाई उसको पार कर रही है। अगर 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है तो 30 सेकंड के अंदर कितनी जाएगी, तो 30 को 30 से गुणा कर देंगे, 30 का वर्ग होता है 900, इसका मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 900 मीटर। देखिए दोस्तों सबसे पहले ऊपर प्लेटफार्म और लंबाई दोनों की जोड़नी है, एक ही लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई हो जाएगी 640, उसके अंदर 20 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 20,
यानी ए ट्रेन है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है, तो सी ट्रेन जो बी ट्रेन है वो कितनी चलेगी। तो 2 की वैल्यू यहाँ पे देखो 2 दे रखा है, 2 की वैल्यू 20 सेकंड है तो 3 की वैल्यू 30 सेकंड हो जाएगी। जो बी ट्रेन है वो एक आदमी को 30 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो एक यानी इसकी स्पीड है 30 मीटर प्रति सेकंड, तो 30 सेकंड में 900 मीटर की दूरी तय करेगी, इसलिए बी जो ट्रेन है उसकी लंबाई हो जाएगी 900 मीटर, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट देर का 64 रूट अंडर रूट 64, अंडर रूट 64 होता है दोस्तों 8 का वर्ग, मल्टीप्लाई इसका 150% निकालना है। माइनस में 88 में 22 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 4। 8 का 150% होता है दोस्तों, 8 का 150% होता है 12। 8 का 150%, 8 गुणा में 150, 8 गुणा में 150 बटा 100। यहाँ से देखेंगे तो ये 2 पे कट जाएगा, ये 3 पे कट जाएगा, ये 2 पे कट गया, ये 3 पे कट जाएगा, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा, यहाँ से अपने पास आ जाएगा दोस्तों जो है रूट 64 150% देखेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 8। ये इसका अपना एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, रूट 121, रूट 121 होता है 11 का वर्ग प्लस क्यूब रूट 216। अपने को पता है भी क्यूब 216 जो होती है वो 6 की होती है, और इसमें भाग देना है 2 का और गुणा करना है 5 से। 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 को 15 से गुणा 15 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 45, और 11 प्लस 45 होता है 56, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, यानी सभी में प्रश्न चिन्ह पूछ रखे हैं, तो इसके अंतर्गत करेंगे। पहला जो दे रखा है 12 को गुणा करना है 25 से, 25 को 12 से गुणा करते हैं अपने पास आता है 300, माइनस 11 को गुणा करना है 2 की क्यूब से, 2 की क्यूब होती है दोस्तों 8, 11 को 8 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 88 बटा 12 का वर्ग होता है 144, 144 में से 140 घटाएंगे अपने पास आ जाएगा 4, 300 में से 88 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 212, 212 में 4 का भाग देंगे, 4 तिये 12, जिसका इकाई अंक 3 है वही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 53। इसका मतलब 212 में 4 का भाग देंगे, आंसर आएगा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है, यही वही दे रखा है अपने को, प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो पूछ रखा है कि कौन सी संख्या आएगी, तो 48, उसके बाद 55 भाग 5, यानी 55 भाग 5 दे रखा है, 55 में 5 का भाग देना है, 48 माइनस 55 में 5 का भाग दिया 11 गुणा में 11, और प्लस में दे रखा है 289, 289 वर्ग होता है 17 का। इसका मतलब 11 को 11 से गुणा करना 121, 121, और यहाँ पे दे रखा है 48 माइनस में और यहाँ पे प्लस में 17, यानी आंसर या तो ये 3 तो हो नहीं सकते क्योंकि आंसर आएगा माइनस का। देखिए 8 और 7 इन दोनों को ऐड करना है, 8 और 7 हो गए 15, 15 हो गए, इसका मतलब इसको माने हम 11, तो 11 माने तो 11 में से 15 गए, यानी लास्ट में रहता है 6, इकाई अंक 6 रहा, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 56। अगर वैसे कर रहे हो तो माइनस का 121 है, इसमें से 48 और 17 घटाना है, 48 और 17 हो गए अपने पास 65, और 121 में से 65 घटाते हैं तो उत्तर आता है 56 माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है, ये दे रखा है 22 प्लस 7 प्लस 3, यानी सबसे पहले बोर्ड मास का नियम है कि आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, सबसे छोटे ब्रैकेट को। तो सबसे पहले इसने 22 दे रखा है अपने को, 22 प्लस, उसके बाद अपने को दिया 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 का मतलब होता है 10, और यहाँ पे भाग दिया 5, और इसके बाद ब्रैकेट में दिया है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का मतलब होता है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का मतलब हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 का मतलब, 2 की पावर 8 का मतलब होता है 4 की पावर 4, तो यहाँ पे 22
जो था अपने पास प्लस में था 10 और भाग में था 5, और इसमें अंतर्गत देखेंगे तो 4 की पावर 4 बटा में देखा 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 से 4 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा अकेला। 10 में भाग दिया 5 का, अपने पास आ गया 2 प्लस में 22 है ही अपने पास, 22 और 2 हो गया 24, 24 को 4 से गुणा करेंगे, 24 चौके हो गया 96, अपना आंसर हो जाएगा 96। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट कर ज़रूर बताएं। आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।